पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बीपीएससी के चेयरमैन सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीपीएससी द्वारा आगामी परीक्षाओं में कई तरह के बदलाव की बातों का जिक्र किया, जिसमें एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव की बात उन्होंने कही कि अब प्रश्न पत्र कई सेट में तैयार होगा। यानी कि पहले पूरे बिहार में एक शिफ्ट में जो परीक्षा हो रही है तो उसमें एक ही तरह के प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों को मिलता था, लेकिन अब 4-5 सेट में क्वेश्चन तैयार होगा और पूरे बिहार में हो सकता है 4 तरह के प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के बीच जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि एक ही जिला में अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग सेट का क्वेश्चन होगा और हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन होंगे। मतलब एक ही तरह के प्रश्न पत्र अलग अलग सेट में नहीं होगा, अलग अलग सेट में अलग अलग तरह के प्रश्न होंगे। तो इस तरह से उन्होंने परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की बात भी कही कि लागू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, और ये कह रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि 4-5-6 सेट में क्वेश्चन तैयार करवाएंगे और परीक्षा से 2-2.5 घंटा पहले पता चलेगा कि कौन सेट का क्वेश्चन हम परीक्षा में देने जा रहे हैं। और ये डीएम को बताएंगे, उस जिस जिला में हर जिला के जिलाधिकारी को बताया जाएगा, डीएम को बताया जाएगा कि उस जिला में किस सेट का क्वेश्चन देना है। और उस किसी एक जिला में या 2 जिला में 3 जिला में ये भी हो सकता है कि उस जिला में माने एक ही जिला में 3 सेट का क्वेश्चन भी यूज किया जा सकता है, 4 सेट का क्वेश्चन भी यूज किया जा सकता है। यानी एक जिला के अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग तरह का सेट का क्वेश्चन यूज किया जा सकता है। और इनका कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए हम ऐसा कदम उठा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पेपर लीक में अगर कोई अभ्यर्थी संलिप्त पाया जाता है या किसी तरह के धांधली सेटिंग में कदाचार में संलिप्त पाया जाता है तो आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा और सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर देगा हमेशा के लिए। ये बोलते हुए तनिक भी इनको शर्म नहीं आई क्या? बीपीएससी के चेयरमैन साहब को थोड़ा भी शर्म नहीं लगा? थोड़ी भी शर्म लगनी चाहिए थी ना कि 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए TRE-3 पेपर लीक मामले में जेल तक भेजा गया, उन 270 लोग को और भी जो अभ्यर्थी पकड़े गए उन सबको अभी तक बीपीएससी ने प्रतिबंधित क्यों नहीं किया है? हम कई बार ये मांग कर चुके हैं कि जो लोग पेपर लीक में संलिप्त पाए गए उन सभी को प्रतिबंधित कीजिए, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने ऐसे लोगों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं चेयरमैन सर कि किसी तरह का कदाचार में संलिप्त पाए जाने पे सभी परीक्षाओं से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर देंगे। लेकिन 270 लोग एवं और भी कुछ लोग जो पकड़े गए TRE-3 पेपर लीक मामले में और 270 हजारीबाग से पकड़े गए, उन लोगों को अभी तक आपने प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? पहले इसका जवाब दीजिए बीपीएससी के चेयरमैन सर। है कोई जवाब आपके पास तो दीजिए, अभी भी आपके पास समय है। TRE-3 परीक्षा से रोकिए उन लोगों को TRE-3 परीक्षा से रोकिए और प्रतिबंधित कीजिए। आपकी बातों पर कैसे भरोसा करें स्टूडेंट्स? बिहार के युवा कैसे भरोसा करें जब आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम आजीवन प्रतिबंधित कर देंगे सभी परीक्षाओं से और दूसरी तरफ आप 270 लोग को अभी तक प्रतिबंधित नहीं किए। 15 मार्च को ही वो लोग गिरफ्तार हुए थे पेपर लीक मामले में। तो आपकी बातों पर कैसे हम लोग भरोसा करें कि पेपर लीक रोकने के लिए आप ये कर रहे हैं, अलग अलग सेट में क्वेश्चन तैयार करवा रहे हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। पेपर लीक में जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग संलिप्त है उन लोगों को बचाने के लिए ध्यान भटकाया जा रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि बीपीएससी के जो अधिकारी जो पेपर लीक में संलिप्त रहे हैं वो इस शिक्षा माफिया परीक्षा माफियाओं को नहीं बताएंगे कि हम कहां कहां से क्वेश्चन छपवा रहे हैं? पहले तो TRE-3 में कहा गया ना कि पेन ड्राइव का कोड बीपीएससी के ही किसी अधिकारी ने बताया, तो आज तक उस अधिकारी पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में आई थी ना बात सामने कि OMR शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती थी। तो फिर ये लोग कौन थे जो ये सब काम कर रहे थे? जब तक वैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे बीपीएससी के किसी नए कार्य प्रणाली पे, नई प्रक्रिया पे भरोसा करे? नहीं भरोसा किया जा सकता है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब, अगर आप बिहार के युवाओं को भरोसा दिलाना चाहते हैं, बिहार की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप 270 लोग को प्रतिबंधित कीजिए। 270 लोग को सबसे पहले आप प्रतिबंधित कीजिए। और आप जो कह रहे हैं कि 4-5-6 सेट में क्वेश्चन तैयार होगा, अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन तैयार होगा, तो जो शिक्षा माफिया परीक्षा माफिया अभी 1 सेट 2 सेट का क्वेश्चन, अभी भी जो 4 तरह का सेट का क्वेश्चन हर एग्जाम का तैयार होता है, ये गुमराह करने की बात मत कीजिए।
अभी भी किसी भी परीक्षा का, प्रतियोगी परीक्षा का 4 सेट, कम से कम 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है। और ये जो परीक्षा माफिया है, शिक्षा माफिया है, सबके पास चारों सेट का क्वेश्चन आ जाता है। और जिस सेट का क्वेश्चन पूछता है, लड़ जाता है, ये लोग पेपर लीक का फायदा उठा लेता है। तो अभी आप जो कह रहे हैं कि अलग अलग प्रिंट, हाँ एक चीज आप नया कह रहे हैं कि अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन छपाएंगे। तो अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से ये लोग क्वेश्चन ले लेंगे। आप 4 सेट 5 सेट में क्वेश्चन छपाइए, अलग अलग 6 प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन छपाइए, लोग 6 के 6 प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन ले लेंगे। जो इतने बड़े बड़े सेटर है, शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया है, तो ये आपके जितने भी प्रिंटिंग प्रेस में आप क्वेश्चन छपाएंगे, जितना सेट में छपाएंगे, वो सभी से क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ ये होगा कि जो क्वेश्चन आंसर रटवाया जाता था पहले 1 सेट 2 सेट का, तो अब 4 सेट 5 सेट का क्वेश्चन आंसर रटवाया जाएगा। रटने में थोड़ा समय लगेगा, यही होगा, रेट बढ़ जाएगा। और इसीलिए टीआरई 3 जब पहली बार परीक्षा हुई थी तो 10 से 12 लाख का रेट पूरे बिहार में कहा जा रहा था। और अभी 3-4 दिन पहले से, 4-5 दिन पहले से ये कहा जा रहा है कि 16 लाख इस बार रेट लगा है बीपीएससी टीआरई थी। क्या सच्चाई मुझे नहीं पता। अभ्यर्थियों से भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों के गिरोह के चक्कर में ना फंसे। कोई अगर आपको कह रहा है कि पैसा दीजिए हम क्वेश्चन दे देंगे या सेटिंग करा देंगे, तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और पुलिस को इसकी सूचना दे, बीपीएससी को सूचना दे, या फिर आप हमें वो बता सकते हैं, उस पर कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन जो ये बीपीएससी के चेयरमैन सर कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अभी 16 लाख रेट चल रहा है पूरे बिहार में, जिस तरह 10-12 लाख का चल रहा था टीआरई 3 जो पहली बार परीक्षा उस समय, अभी 16 लाख का रेट चल रहा है। स्टूडेंट से हमें फोन करके बताते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। पेपर लीक में जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग फंसे हैं, जो बड़े बड़े सेटर है, शिक्षा माफिया है, कोचिंग शिक्षक जो संलिप्त है, उन लोगों को बचाने के लिए ध्यान भटकाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सिविल सेवा में जिस तरह से ये लोग खुलेआम धांधली से डीएसपी एसडीएम का सीट बेचते रहे हैं, तो अब लगता है कि थोड़ी दिक्कत कहीं ना आ रही हो और पकड़ाने का डर ना हो। तो इसलिए सिविल सेवा में, बीपीएससी सिविल सेवा में ये लोग परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू करने की साजिश रच रहे हैं। तो याद रखिए 2022 में परसेंटाइल लाए थे, 2 शिफ्ट में परीक्षा की बात किए थे, नहीं लागू होने दिए हम लोग, आगे भी लागू नहीं होने देंगे। 2 शिफ्ट में या परसेंटाइल लाइएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होने देंगे। तो इसलिए बीपीएससी के चेयरमैन सर, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो सबसे पहले 270 लोग को प्रतिबंधित करके दिखाइए और अपना प्रिंटिंग प्रेस आप स्थापित कीजिए। आपके पास नहीं गवर्नमेंट उतना संसाधन देती है तो आप गवर्नमेंट को लेटर लिखिए कि प्रिंटिंग प्रेस सरकार खुद स्थापित करे। क्या जरूरत है बाहर जाकर क्वेश्चन छपाने की? जब इतना परीक्षा आयोजित हो रही है बिहार में, तो बिहार सरकार अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर ले। आप बिहार सरकार को लेटर लिखिए। हम नीतीश कुमार जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि इतनी परीक्षा बिहार में हो रही है, तो क्यों नहीं आप अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करते हैं? जो कोलकाता, कभी कहां से पता चलता है क्वेश्चन छपाने के लिए भेजना पड़ता है, वहां पैसा लगता है और टेंडर में बोली लगाई जाती है, उसमें भी करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला होता है। तो ये सब चीज बंद होना चाहिए। और परसेंटाइल, नॉर्मलाइजेशन या अलग अलग सेट में जो आप क्वेश्चन कर देंगे, ये बिल्कुल ही युवाओं के हित में बिल्कुल नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। हाँ ये कहिए कि शिक्षा माफियाओं के हित में है। जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर का अधिकारी पेन ड्राइव का कोड बता सकता है क्वेश्चन का, तो क्या वो अधिकारी ये नहीं बता देगा कि किस जिला में किस सेट का क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं? ये तो और आसान हो जाएगा कि शिक्षा माफियाओं से पैसा लेकर, परीक्षा माफियाओं से पैसा लेकर उसको पहले ही बता दिया जाएगा कि इस जिला में इस सेट का क्वेश्चन हम देंगे। और इसका फायदा होगा, जो लोग पैसा देगा उसी को क्वेश्चन आंसर मिलेगा। अभी क्या है, जो पैसा नहीं देता है या कम पैसा देता है उसको भी लोग क्वेश्चन दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। बीच का जो मीडिएटर होता है, शिक्षा माफिया, छोटा शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, वो लोग इधर उधर भी क्वेश्चन को कम पैसा लेके क्वेश्चन आंसर दे देता है। लेकिन अब क्या हुआ, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जैसे पहले 10-12 लाख था, अब 16 लाख हो गया। तो बस रेट बढ़ेगा। पेपर लीक इससे नहीं रुकने वाला। ये जो आप दिखावा कर रहे हैं ना, नहीं, पहले पेपर लीक में संलिप्त लोगों पे कठोर कार्रवाई कीजिए। बीपीएससी ऑफिस के अंदर के जो लोग संलिप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब ना पेपर लीक रुकेगा। ऐसे पेपर लीक रुक जाएगा? नहीं रुकेगी। दिखावा मत कीजिए और परसेंटाइल, नॉर्मलाइजेशन की साजिश मत रचिए। बिहार के युवा इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसको स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। 270 लोग जो अरेस्ट हुए उनको आप प्रतिबंधित कीजिए, जो टीआरई 3 में अरेस्ट हुए थे पहली बार जो परीक्षा हुई थी पेपर लीक में। और परीक्षा से 2 दिन 3 दिन पहले आप ये सूचना दे रहे हैं। आप इतना बड़ा बदलाव करने जा रहे हो, परीक्षा से 2-3 दिन पहले बता रहे हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? क्या विज्ञापन में जिक्र था कि नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल लागू करेंगे? ऐसा कोई जिक्र नहीं था। तो इस तरह युवाओं के साथ नाइंसाफी बिल्कुल मत कीजिए, युवाओं को मत आक्रोशित कीजिए।
युवाओं को ठगने का काम नहीं कीजिए, युवाओं के साथ न्याय कीजिए और जो लोग भी पकड़े गए TRE 3 पेपर लीक में आए उससे पहले सबको प्रतिबंधित कीजिए।